साथियों नमस्कार। आज मैं आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी लेके आया हूं और ये हमारे हाथ में रस्मरथ रामधारी दिनकर द्वारा लिखित पुस्तक है। इसमें हम आपको जो बताया गया है इसके बारे में हम आपको शानदार तरीके से बताएंगे और जो रामधारी दिनकर जी ने इसमें महत्वपूर्ण जो कृति लिखी है और इसमें जो बताया गया है तो कर्ण के बारे में रस्मरथी में बताया गया है। इसका आज हम तृतीय सर्ग के बारे में आपको बताएंगे। जो तृतीय सर्ग है रस्मरथ का, इसमें बताया गया है महाभारत में जब पांडव लोग अपना अज्ञातवास काट कर वापस आए, इसके बाद की ये कहानी है तृतीय सर्ग में, तो उस पर हम चर्चा करते हुए आपको सुनाएंगे। और ये महत्वपूर्ण श्रृंखला की शुरुआत है और ये हमारे आज का पहला खंड है, तो इस पे शानदार तरीके से आप लोग समझें और जानें। तो इसमें तृतीय सर्ग का पहले खंड के बारे में इसमें हम आपको बताएंगे कि जब पांडव, यहाँ पे आप देखेंगे कि जब पांडव का अज्ञातवास पूरा हुआ, इस खंड में इस चीज़ की चर्चा की गई है कि जब हमारा पांडवों का अज्ञातवास था पूरा होने के बाद की चर्चा है। जब दुर्योधन के यहाँ श्री कृष्ण जी संधि पत्र लेके चले और जो बात हुई थी कि अज्ञातवास आप करके वापस आएंगे तो आपको आधा राज्य दे दिया जाएगा, तो उसी अज्ञातवास को बारे में इसमें चर्चा की गई है। तो कह रहे हैं कि हो गया पूर्ण अज्ञातवास, पांडव लौटे वन से साहस, पावक में कनक सदृश तप कर, वीरत तुलिए कुछ और प्रखर, नस नस में तेज प्रवाह लिए, कुछ और नया उत्साह लिए। तो जब पांडवों का अज्ञातवास पूरा हो गया उसके बाद की ये कहानी है, तो इसमें समझने की बात ये है कि जब पांडव का अज्ञातवास पूरा हुआ, इसके बाद जब वो वापस लौटे तो उसमें उन्होंने देखा कि कुछ जब आदमी कठिनाइयों और संघर्ष से जूझता हुआ निकलता है तो वो और चमक जाता है। जिस तरीके से कोई भी चीज़ को रगड़ने से, घिसने से और उसमें और चमक बढ़ जाती है। आप समझ सकते हैं उदाहरण से, जैसे सोने को जितना आप तपाएंगे वो उतना ही शुद्ध हो जाएगा। तो इसका आशय यही है। तो यहाँ से आपको सुनाएंगे लयबद्ध तरीके से, सुनिए और समझने का प्रयास करिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही शेयर करें। लिखा है, सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं, मुख से न कभी उप कहते हैं, संकट का चरण न गहते हैं, जो आ पड़ता सब सहते हैं, उद्योग निरत नित रहते हैं, सूलों का मूल सहाने को, बड़ खुद विपत्ति पर छाने को, है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके वीर के, कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके वीर नर के मग में, खम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव, उखड़ मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है, गुण बड़े एक से एक प्रकार हैं, छिपे मानवों के भीतर मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्तिका बीच उजियाली हो, बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं वो पाता है, पीसा जाता जब इच्छु दंड झरती रस की धारा, अखंड मेहंदी जब सहती है प्रहार, बनती लालाओं का सिंहार, जब फूल पिरोए जाते हैं हम उनको गले लगाते हैं। वसुधा अगला दिया है कि वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यशक्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रेरणा कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया, जब विघ्न सामने आते हैं सोते को हमें जगाते हैं, सोते मन को मरोड़ते हैं पल पल, तन को झकझोरते हैं पल पल, सतपथ की ओर लगाकर ही जाते हैं हमें जगाकर ही, सतपथ की ओर लगाकर ही जाते हैं हमें जगाकर ही, वाटिका और वन एक नहीं, आराम और रण एक नहीं, वर्षा आपत अखंड पौरुष के हैं साधन प्रचंड, वन में प्रसून तो खिलते हैं, बागों में साल न मिलते हैं, कंकरियां जिनके सेंध सुधर छाया देता केवल अंबर, विपदाएं दूध पिलाती है लोरी, आंधियां सुनाती हैं, जो लांछा ग्रह में जलते हैं वे ही सूरमा निकलते हैं। इसके बाद अंतिम लाइन है, तक वन में घूम घूम बांधा विघ्नों को, चूम चूम से धूप धाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है, मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा भी लाए।
दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बांधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं सुखी से खाएंगे, परिजन की हाथ न उड़ाएंगे। इसके बाद जो बचा है उस पर चर्चा करते हुए आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज का ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य उसे साधने चला। जब नाश मनुष्य पे छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हा हा दुर्योधन बांध मुझे। दुर्योधन से अनुरोध करने के बाद श्री कृष्ण ने और दुर्योधन ने जब 5 गांव श्री कृष्ण जी ने मांगे, दुर्योधन ने उसे भी मना कर दिया। तब श्री कृष्ण को गुस्सा आया और गुस्से के बाद कहते हैं कि हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपति होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साथ मुझे, हा हा दुर्योधन मान मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, ये देख पवन मुझ में लय है, इसमें विलीन झंकार सकल मुझसे लय है, संसार सकल अमृत फूलता है, मुझ में संहार झूलता है, मुझ में उदयाचल मेरे, दीप्त भाल भूमंडल वृक्ष स्थल विशाल परिबंध के घेरे हैं, मैनाक मेरु पग मेरे हैं, दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब है मेरे मुख के अंदर। इसके बाद और तरीके से गुस्सा होके दिखा है, द्रंग हो तो दृश्य आकाश देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख, चर अचर जीव जग क्षर अक्षर नश्वर मनुष्य सुरजाति अमर, शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र शतकोटि सरित सरसिंधु मंद, शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि जिष्णु जलपति धनेश, शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंडधर लोकपाल, जंजीर बढ़ाकर साथ मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख, यह देख जगत का आदि सजन, यह देख महाभारत का रण, मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहाँ इसमें तू है, अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जिब्बा से कटती ज्वाला सघन, सांसों से पाता जन्म पवन, पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जीव मूदता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मरण, बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी किया लाया है, यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध। अनंत गगन सोने को साध न सकता है, वह मुझे बांध कब सकता है, हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन नहीं अब मरण होगा। क्या है हैं श्री कृष्ण जी, क्या कह रहे हैं, टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर वही प्रखर फल शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा, दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर न कभी जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विषबाण बूंद के छूटेंगे, वायस संगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुष्य के फूटेंगे, आखिर तू भूसाई होगा, हिंसा का परदाई होगा। थी सभा सन्न सब लोग डरे चुप थे, या थे बेहोश पड़े, केवल 2 नर अघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे, करजोड़ खड़े मुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय जय। ये हमारा 2 सर्ग से इसमें हमने आपको शानदार तरीके से समझाने का प्रयत्न किया है। जिस तरीके से श्री कृष्ण जी ने दुर्योधन को समझाने का प्रयास किया है और उन्होंने अपने विशाल स्वरूप के दर्शन कराए थे सभा में, और जब ना माना दुर्योधन, इसके बाद का ये बहुत ही महत्वपूर्ण सृजन था जिससे हमने आपको बताने का प्रयास किया। यदि हमारे द्वारा कोई त्रुटि इसमें हुई हो तो हमें क्षमा जरूर करें, क्योंकि ये असाध्य हमारे महापुरुष रामधारी दिनकर द्वारा लिखित है और मैं अपने इस वाणी से आपको बताना चाहा है। तो सभी साथी यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। मिलते हैं इसी प्रकार के महत्वपूर्ण और वीडियो के साथ, तब तक के लिए मैं आपके साथी सोनलाल लेता हूँ आज्ञा। जय हिंद जय भारत।